चैप्टर नंबर 114। इस डायमंड लेवल के बॉस को मारने के बाद क्वेंगफेंग के आगे एक पोर्टल खुल जाता है और उसके पीछे से भी एक पोर्टल खुल जाता है। सामने वाला पोर्टल उसे चेन वूमिंग के पास टेलीपोर्ट करेगा और पीछे वाला पोर्टल उसे लू वुफांग की जगह पर टेलीपोर्ट करेगा। उसके पास नोटिफिकेशंस आती हैं, टूम क्लियर हो चुका है। दोनों पोर्टल्स अब खुल गए हैं, तुम चाहो तो किसी में भी एंटर कर सकते हो। उसके आसपास चारों तरफ लूट बिखरी पड़ी थी। फिर वो पीछे देख के पोर्टल की तरफ कुछ सोचता है, फिर चेन वूमिंग को मैसेज करते हुए कहता है कि मैंने असेसन की लूट और थोड़ी लाइफ स्पैम ले ली है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। ये देख के चेन वूमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, हाँ तुमने उस बॉस को पहले ही हरा दिया इतनी जल्दी, और ये लूट, लेकिन मैंने इसमें तो ज्यादा कुछ बॉस फाइट में कंट्रीब्यूट नहीं किया, फिर इतनी सारी लूट में। तभी क्वेंगफेंग की बात काटते हुए कहता है कि अगर तुमने फाइट में फ्लैग को प्रोटेक्ट नहीं कर रखा होता तो शायद हम ये फाइट जीत ही नहीं पाते। ये विक्ट्री तुम्हारी भी है और ये सब लूट भी तुम्हारे लिए, साथ ही साथ वो लाइफ स्पैम भी जो तुमने ऑलरेडी ड्रॉप कर दी थी मरने पे। क्वेंगफेंग नीचे पड़ी लूट को उठाता है और सीधा दूसरी तरफ खड़े पोर्टल के तरफ ही फेंकने लगता है। सामने से चेन वूमिंग की तरफ ही लूट आने लगती है। ये देख के वो कहता है, हाँ थैंक्स बॉस, बट बॉस क्या आप वापस नहीं आ रहे हो? दूसरी तरफ क्वेंगफेंग ऑलरेडी दूसरे पोर्टल के करीब पहुंच चुका था। इसकी बात सुन के वो इससे कहता है, मुझे सिचुआन चॉपिंग में कुछ काम करना है तो मैं अभी के लिए वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर चेन वूमिंग कहता है, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा बॉस। दूसरी तरफ क्वेंगफेंग अब पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो इस पोर्टल में कदम रखता है उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम सिचुआन चॉपिंग की तरफ टेलीपोर्ट हो रहे हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक दूर की सिटी में, जिसके सेंटर पे एक टूटा फूटा सा पांडा स्टैचू बना हुआ है। सिटी सेंटर के टेलीपोर्टेशन बोर्ड पर कोई तो टेलीपोर्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये है लू ज़ेंगफेंग। ये बंदा अब भी यहाँ टेलीपोर्ट होने के बावजूद सर झुका के घुटनों पे ही पड़ा था। इसे देख के उसके टीममेट चिल्लाते हैं, ब्रदर लू वापस आ गए। तभी एक बंदा इससे पूछता है कि ब्रदर लू कैसे चल रहा है आप और शैडो? तभी दूसरा इसका मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप हो जा, जरा ब्रदर लूगे का चेहरा तो देख, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेवकूफी भरा सवाल पूछने की? सामने लूगे अपने टीममेट्स की आंखों से आंखें भी नहीं मिला पाता, कंटिन्यूअसली उसकी आंखों से आंसू बहते ही जाते हैं। ये देख के उसके सामने खड़े लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उसका एक टीममेट कहता है, ब्रदर लू रो मत, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरा कहता है, छोड़ो भी, अगली बार वापस फाइट करके जीत जाएंगे। जो सुन के लूगे कहता है, क्या बकवास पेल रहे हो तुम लोग? इन लोगों की बातें सुन के लूगे आंख नाक से पानी बहाने लगता है और एकदम से चिल्लाने लगता है कि मैं तो उसका एक बूंद खून भी नहीं निकाल पाया। मैंने अपने सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लिया, जो भी मेरे पास स्किल्स थी मैंने वो सब लगा दी, और तो और हर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, झूठे अटैक्स, फास्ट अटैक, स्पीड चेंज, सब कुछ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। मैं तो उसके सर का एक बाल तक नहीं छू पाया। वो जमीन पे ही अपना सर डाउन करके रोने लग जाता है और सिसकियां भरते हुए कहता है कि और वो मुझे तो ये देखने का टाइम भी नहीं मिला कि उसने आखिर किया क्या था। मेरी 99 लेयर्स की शील्ड एक सेकंड में ही टूट गई और मेरी हेल्थ बार भी तुरंत खाली हो गया। ये सब देख के सामने खड़ा एक समझदार सा दिखने वाला बंदा कुछ सोचता है, फिर इससे कहता है कि ब्रदर लू अब मैं सब समझ गया। इस बंदे की आंखें थोड़ी आड़ी तिरछी सी हैं पर इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। ये बंदा तुरंत समझ जाता है और इन सबको बताता है कि वो पक्का ही चीटिंग कर रहे होंगे। ये सुन के लू ज़ुफांग और उसके टीममेट्स दोनों ही काफी हैरानी से इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या चीटिंग? फिर ये काना पता नहीं कहां से पंखा निकाल लेता है और खुद को हवा करते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये दोनों ही प्लेयर्स हैं, लेकिन वो शैडो ऐसे काम कर रहे हैं जो कॉमन सेंस से बिल्कुल परे हैं। और अगर अब मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो कोई इंसान अकेले डायमंड लेवल के बॉस को सोलो किल कैसे ही कर सकता है? ब्रदर लू की सारी शील्ड्स की लेयर एक ही साथ तोड़ देना और ऊपर से 100% अटैक्स को डॉज कर लेना, इन सभी सवालों का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, वो चीटिंग कर रहा है। ये सुन के तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कोई कोई कहने लगते हैं कि अरे हाँ ये बात तो काफी सही लग रही है। अगली पल ये सब के सब गुस्से में पागल होने लगते हैं, सब चिल्लाते जाते हैं कि बिल्कुल सही, शैडो तो पक्का यहाँ चीटिंग ही कर रहा है, ऐसे बेशरम धोखेबाज से हारने में शर्म की कोई बात ही नहीं है। यहाँ रिपोर्ट करने का ऑप्शन कहाँ है? मुझे उसकी रिपोर्ट करनी है। तभी कोई इन लोगों के दरवाजे के बाहर आता है, उसे अंदर से आवाज आ रही थी, यू बीस्ट तो चीटिंग कर रहा है। पर ये बंदा इन सारी आवाजों को इग्नोर करते हुए दरवाजा खटखटाने लगता है, नॉक नॉक नॉक। ये सुन के अंदर वाले लोग इरिटेशन के मारे चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, अब इस टाइम पे कौन दरवाजा पीट रहा है? एक बंदा दांत पीसते हुए गेट खोलता है और बिना सामने देखे कहता है कि तेरी टाइमिंग भी कमाल ही है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ ना तो पक्का तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर इसकी नजर जब सामने जाती है तो सामने डार्कनेस के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ था। इसकी शक्ल ही देख के इस बंदे की फटके 64 जाती है और ये कांपते कांपते कहता है, हाँ ये तो शैडो, तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? दूसरा पीछे सभी लोगों को अलर्ट कर देता है कि शैडो यहाँ
यहाँ आ गया। ये देख के पीछे से आवाज आती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तीसरा कहता है क्या इसका इरादा हम सबको खत्म करने का है। ये सब सुन के पीछे खड़े सभी लोग ही ट्रिगर हो जाते हैं और अपने अपनी कैलकुलेशन बताने लगते हैं कि नहीं, ये जरूर हमारा हाइडआउट छीनना चाहता है। वो घटिया डिस्पिकेबल चीटर, हम तो उससे मौत तक लड़ेंगे। क्या इसे सच में लगता है कि हम इससे डरते हैं। विंड चेजर पवेलियन कभी भी किसी की भी स्लेव नहीं बनेगी। अगले पल शैडो एक लाइफ स्पैम की ऑर्ब निकालता है और सीधा अपने हाथ में से रख के इन लोगों की तरफ आगे बढ़ा देता है। ये देख के सभी लोग एकदम से थम जाते हैं और कंफ्यूजन में बस शैडो के हाथ की तरफ देखते रहते हैं। ये सभी लोग दोबारा कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही शैडो इन लोगों से कहता है कि ये वो लाइफ स्पैम है जो तुमने उस टूम के अंदर खोदी थी। ये पूरे 2333 ईयर्स की लाइफ स्पैम है और अब मैंने तुम्हारी ये लाइफ स्पैम वापस कर दी है। यहाँ शैडो को देख के ऑलरेडी लू जुफेंग के पसीने छूट रहे थे और इसकी बातें सुन के तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तुम यहाँ हमें मारने के लिए नहीं आए हो। ये सुन के क्वेंगफेंग थोड़ा कंफ्यूजन भरा रिएक्शन देता है और इन लोगों से कहता है कि बैटल तो कब की खत्म हो गई, मैंने ऑलरेडी उस बॉस को हरा दिया है, तो अब मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख के सबकी बोलती बंद हो जाती है। लू जुफेंग अभी पसीने में पानी पानी हो रखा था। पीछे कुछ लोग सोचते हैं तो अगर इसके पास कोई रीजन होता तो ये सच में हमें मार देता। पीछे से एक बंदा थोड़ी कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है तो क्या शैडो स्पेसिफिकली हमारे पास आया और हमारी लाइफ स्पैम वापस करने के लिए। बगल में लू जुफेंग थोड़ी धीमी आवाज में कहता है कि ये तो 2000 ईयर से भी थोड़ी ज्यादा लाइफ स्पैम लग रही है, वो तो आसानी से ये लाइफ स्पैम खुद के लिए रख सकता था। तभी बगल में से एक बंदा कहता है एक मिनट, हम शायद गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं। उसने बोला कि अभी उसने एक डायमंड लेवल के बॉस को मार दिया और वो भी क्या अकेले। ये याद आते ही सबके सब तुरंत घुटनों पे आ जाते हैं। एक बंदा चिल्लाता है डैम इट, इसका नाम शैडो है पर इसकी एक्टिंग तो कितनी हॉरिबल है। फिर वो सीधा एमसी के आगे घुटना टेक के एमसी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर शैडो हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों की सटक गई थी जो हमने अपने स्टैंडर्ड से आपको जज कर लिया। आज के बाद से आपके मामले विंड चेजर पवेलियन के मामले हैं। भले ही आप हमें आग में ले जाएं या पानी में, हम एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। ये देख के अब क्वेंगफेंग को शौक लग जाता है और वो कंफ्यूजन में इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि अचानक से ये लोग घुटनों पे क्यों आ गए। और इन लोगों के रिएक्शंस देख के यहाँ क्वेंगफेंग के भी पसीने छूटने लगे थे, पर सामने इन लोगों के रिएक्शन और भी ज्यादा अजीब हो जाते हैं। ये लोग अब काफी ज्यादा पैशनेट अंदाज में आ जाते हैं और लू जुफेंग कहता है कि मास्टर आप हमारे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, इवन वो भी। फिर अचानक से क्वेंगफेंग बिल्कुल सीधा बंदा बन जाता है और एकदम स्ट्रेट टोन में कहता है उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरी एक मदद करनी है। सिचुआन और चॉपिंग रीजन के सारे एमरल्ड लेवल और उसके ऊपर के बॉसेस के कोऑर्डिनेट कलेक्ट करके मुझे दो। पर ये सुन के लू वुसांग थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ एमरल्ड लेवल का बॉस। ये देख के क्वेंगफेंग पूछता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है। ये सुन के लू वुसांग थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि ये सच में थोड़ा मुश्किल तो है। सिचुआन चॉपिंग के एरिया के एमरल्ड लेवल के बॉस इन्हें तो बड़ी बड़ी गिल्ड्स काफी पहले ही साफ कर चुकी हैं, अब तक हमें तो एक भी नहीं मिला। अगर आप फिर भी उन्हें ढूंढना चाहते हो तो हमें उस वंडरिंग स्पिरिट डंजन में जाना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस है और सबसे ज्यादा ये एक हॉन्टेड जगह है जहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। ये सुन के क्वेंगफेंग भी हैरान हो जाता है और पूछता है क्या एक हॉन्टेड प्लेस, जिस पे लू जुफेंग बताता है बिल्कुल, जो लोग भी वहां जाकर वापस आते हैं वो अक्सर नंगे ही होते हैं। इक्विपमेंट्स तो छोड़ो, उनके पास कोई कपड़े भी नहीं बचते। और जब उनसे ये पूछताछ की जाती है कि अंदर क्या हुआ तो बस वो पागलों की तरह ही उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इसके बाद उन्हें रिकवर करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। ये सुनकर क्वेंगफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो मनी में सोचता है क्या ये वो हो सकता है। ये सुन के क्वेंगफेंग तुरंत पीछे मुड़ जाता है और इन लोगों से कहता है चलो मुझे वहां लेकर चलो। ये सुन के इन सभी लोगों के चेहरे पता नहीं क्यों लाल पड़ जाते हैं और ये कहते हैं हाँ पर एक। तभी क्वेंगफेंग इन लोगों की बात काटते हुए कहता है कि ज्यादा भी बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अभी वहां चलते हैं। पीछे से कुछ लोग लू जुफेंग से कहते हैं कि क्या बिग शॉट के पास कुछ अजीब सी वियर्ड फेटिसेस वगैरह हैं। दूसरा कहता है कि क्या इन्हें इस तरह के थ्रिलिंग काम करने में ही मजा आता है। पर इसी पॉइंट पे हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें वंडरिंग स्पिरिट डंजन का सीन दिखाते हैं। इस जगह की कॉरिडोर में कुछ लोग चलते हुए अंदर आते हैं। कोई कहता है क्या तो यहाँ घोस्ट स्टोरीज चल रही हैं, मैं नहीं मानता इस सबको। मेरे ख्याल से तो वो लोग बस उन्हीं के गिल्टी कॉन्शियस की वजह से ही डर गए होंगे। यहाँ एक टकले और दो लड़कियों की टीम उछल कूद करते हुए आ चुकी है, जिनका फैशन सेंस को ज्यादा ही जबरदस्त लग रहा है। फिर टकलू सामने पॉइंट करते हुए कहता है कि यहाँ मेरी लुओजी सूधो माउंटेन गिल्ड, आज हम यहाँ अच्छे से देखने वाले हैं कि ये वंडरिंग स्पिरिट डंजन आखिर चीज क्या है। देन हमें इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे साइड में पिंक ड्रेस में स्वैग से चलती हुई लड़की का नाम है पांडास बैम्बू नहीं खाते।
हाँ, ये इसका नाम है। इस टकलू का नाम है टर्टल। तलवार की तरफ देखो, सबसे साइड में इस चीयरफुल गर्ल का नाम है माउंटेन सिटी की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर। और इन तीनों के इंट्रोडक्शन के साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मेरे ख्याल से ये तीनों कोई विलन्स नहीं है, हो सकता है साइड कैरेक्टर्स हो या फिर कुछ एमसी के दोस्त वगैरह भी बन सकते हैं ये फ्यूचर में। बाकी ये मुझे विलन्स के जैसे तो नहीं लग रहे हैं, या फिर विलन भी हो सकते हैं क्योंकि पहले भी कई नमूने विलन्स आ चुके हैं यहाँ। वैसे तुम लोग भी अपना अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये विलन्स हो सकते हैं या नहीं, कमेंट में बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।